कश्यप को लोग भगवान मानते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार के लोग कह रहे हैं कि बिहार बदलेगा मनीष कश्यप। और मनीष कश्यप को अगर देखा जाए तो तमिलनाडु के जेल में अब तक बंद किया गया, एक बार नहीं 10 बार बताया गया कि अब मनीष कश्यप बिहार आने वाले हैं, मनीष कश्यप बिहार आने वाले। कई सवालात हमारे साथ भी हुआ कि जितेंद्र भैया बड़ा मनीष कश्यप के साथ रहते थे, क्या हुआ, मनीष कश्यप कब आएंगे बिहार। लेकिन मैं हमेशा यही कहा कि आप लोग छूटने की बात मत करिए, उनको लाने की बात करिए। आज मनीष कश्यप, कल उनका पेशी हुआ, उनके पैतृक, अगर देखा जाए तो पैतृक जिला में उनका पेशी होता है। पेशी होने के बाद न्यायालय में फोटो एक आता है उनकी माँ के साथ, और वो फोटो वैसे ही मुस्कुराते हुए, डरता नहीं है। लोग सच कहे कि सन ऑफ बिहार है, बिहार का शेर है, मुस्कुराता है। और तमाम एक यूट्यूबर की औकात क्या होती है कल सबको पता चल गया। एक यूट्यूबर, लोग बताते हैं कि इसकी क्या औकात है, लेकिन यूट्यूबर को इतना पुलिस प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता क्या पड़ गई। आज हमारे बीच में है एडवोकेट, आप लोग भी जानते हैं, चर्चित एडवोकेट हैं शेखर साहब, शशांक शेखर त्रिपाठी जी हैं। चूंकि आए दिन बड़ा वायरल रहते हैं, थोड़ा सा डर तो मुझे भी लगा कि हम भी यूट्यूबर हैं, कहीं हो ना जाए किसी से, इसलिए जानना चाहते हैं कि क्या लगता है कि मनीष कश्यप सही है, गलत है, या फिर उनको बिहार में रहना चाहिए, या फिर तमिलनाडु फिर दोबारा भेज देना चाहिए। स्वागत है सर आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कल या परसों शनिवार को जब उनकी पेशी बिहार में थी जी, तो किसी टीवी चैनल पे मैं देख रहा था जी, जैसे कोई बड़ा जनप्रतिनिधि, बड़ा जनप्रतिनिधि, बिल्कुल सर। मुझे लगता है कि बिहार में उस लेवल का किसी भी राजनीतिक दल के पास कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। पूरा जन सैलाब उमड़ रहा था मनीष कश्यप को देखने के लिए और उससे मिलने के लिए। और जिस तरह की सिक्योरिटी बिहार सरकार ने लगाई हुई थी, वो थी कि मनीष कश्यप मीडिया के जनों से वार्ता न कर पाए। और जिस तरह से वहां से लेकर के जो पुलिस आई हुई थी, वो अभी काफी मात्रा में फोर्सेस लेके आई थी। तो मुझे ये लगा कि बिहार का जो ये मनीष कश्यप यूट्यूबर है, वो बिहार का सबसे बड़े नेता के रूप में आज के डेट में स्टैब्लिश है, और समाज को बदलने की स्थिति मुझे दिखाई दे रही थी। जैसे मुझे, हम लोग थोड़ा राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं, तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर और राजगुरु सुखदेव की भूमिकाओं से हम लोग उत्प्रेरित होते हैं और आंदोलित होते हैं। उनसे हम लोग उनके विचारों को हम लोग पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। तो जिस प्रकार से मनीष कश्यप के चेहरे का भाव था, वह क्रांति का भाव था, और जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन का मैनेजमेंट था, उससे लग रहा था कि सरकार पूरी डरी हुई है। और एक रणनीति के तहत मनीष कश्यप को बिहार के बाहर जानबूझ के रखा जा रहा है। मुझे लगता है कि दो सरकारों ने आपस में तय किया कि मनीष कश्यप को बिहार में न आने दिया जाए, बिहार के बाहर रखा जाए। क्यों सर? बिहार तो यही यूट्यूबर लोग नॉर्मली यूट्यूबर से लोग कहते हैं इसकी औकात क्या है, तो यूट्यूबर है। मैं आपको बताने जा रहा था वही। आपको याद होगा मुख्तार अंसारी की घटना। मुख्तार अंसारी के ऊपर उत्तर प्रदेश में कई बड़े मुकदमे पेंडिंग थे, और आजीवन कारावास और फांसी तक की धाराओं में मुख्तार अंसारी के खिलाफ ट्रायल चल रहा था। लेकिन पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके मुख्तार के खिलाफ एक मुकदमा अपने यहाँ दर्ज कराया पंजाब में, और वहां पर तत्कालीन पंजाब की सरकार ने उनको वहां पर पंजाब ले गए, और 2 साल लगातार वो अपने यहाँ रखे रहे, और उसकी पेशी तक उत्तर प्रदेश में नहीं होने देते थे। तो वहां तो तत्कालीन पंजाब सरकार का उद्देश्य था कि मुख्तार के खिलाफ ट्रायल को डीरेल किया जा सके, लेट किया जा सके, ताकि उसको सजा न हो। उसी प्रकार से बिहार की सरकार का इतना ज्यादा इस मामले में डरी हुई है कि बिहार की सरकार यह चाहती नहीं है कि मनीष कश्यप बिहार में रहे। क्योंकि देखिए, इस विधि का यह सिद्धांत है कि जिस मुकदमे में ट्रायल चल रहा होता है, या जिन प्रदेश के, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में और बिहार में और अन्य जगहों पे कई मुकदमे हैं, तो जिस जगह के मुकदमे में ट्रायल चल रहा होता है, उस जगह की अदालत के लोकल जेल में उस अभियुक्त को रखा जाता है। मनीष कश्यप न तो माफिया है, मनीष कश्यप न तो आतंकवादी हैं, मनीष कश्यप न तो हत्यारे हैं, मनीष कश्यप न तो बहुत बड़े नक्सली
है कि उन्होंने मास फेयर कर दिया है। सर एनएसए तो देशद्रोही पे ही लगता है। एनएसए के लगने की जो प्रक्रियाएं हैं वह प्रक्रिया यह है कि गृह मंत्रालय से उनको परमिशन लेना पड़ेगा, उसको ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा। और देखिए अल्टीमेट एनएसए मनीष कश्यप के ऊपर साबित नहीं होगा, ये आप पहले जान लीजिए, क्योंकि एनएसए लगाने की प्रक्रिया जो है और उसके जो सिद्धांत है वो बहुत कठिन है। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने कई न्याय निर्णयों में कहा है कि एनएसए उन परिस्थितियों में लगना चाहिए जब देश की सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता पर खतरा उत्पन्न हो रहा हो। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि जिनके ऊपर आपको एनएसए लगाना चाहिए उनके ऊपर एनएसए नहीं लग रहे हैं। जैसे वर्तमान समय में दिग्विजय सिंह का जो रोल है आप देख रहे हैं किस तरह से, चाहे वो मणिपुर की घटना हो, चाहे केरल की कोई सामान्य घटना हो, चाहे कश्मीर की कोई सामान्य घटना हो, उसको वो लेकर किस तरह से सोशल मीडिया पर उसको बढ़ा चढ़ा के गलत तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अभी उन्होंने परम पूज्य गोलवलकर जी के बारे में, उनकी किताब के बारे में गलत तथ्यों को पेश किया और उस तथ्यों को पेश करके समाज में अल्पसंख्यकों को, दलितों को और पिछड़ों को लाने का काम किया। मतलब धार्मिक आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर और भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ यदि कोई कार्य होता है तो मनीष कश्यप का भी था कि एक वीडियो उन्होंने बनाते हैं और बताया जाता है कि तमिलनाडु और बिहार को लड़ाया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मनीष कश्यप का जो वीडियो था वह सामान्य जो बिहार के जो मजदूर तमिलनाडु में जाकर के काम कर रहे हैं उनकी परिस्थितियों को उजागर करने वाला वीडियो था। लेकिन मनीष कश्यप के खिलाफ मुझे लगता है षड्यंत्र के लिए कोई समय खोजा जा रहा था और मनीष कश्यप के खिलाफ इस तरह का एक मुकदमा दर्ज करा दिया गया और उनको दर्ज करा के विलफुली उसको वहां रखा जा रहा है तमिलनाडु में। जबकि देखिए एनएसए में पेशी नहीं होती है। एनएसए अगर उनके ऊपर लगा हुआ है मनीष कश्यप के ऊपर तो वह उनकी पेशी वहां की किसी अदालत में नहीं होगी, क्योंकि पहले 6 माह तक और उसके बाद फिर 6 माह तक, मतलब साल भर तक उनको पेशी से भी मुक्ति होती है। जो जिसके ऊपर एनएसए लग जाता है उसको पुलिस को ले आके जेल से ले आके न्यायालय में प्रोड्यूस नहीं करना होता है हर 14 दिन पे। तो जिस तरह से मनीष कश्यप के खिलाफ 14 मुकदमे विचाराधीन है बिहार में, तो मनीष कश्यप को बिहार की जेल में रहना चाहिए। यही विधि का सिद्धांत है, यही विधि की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रैक्टिस में भी है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना चाहिए। बिहार की सरकार क्या डरती है क्या सर? देखिए इसमें मैं अधिवक्ता होने के नाते एक बात और कहना चाहूंगा। देखिए इस तरह के मामलों में जब गलत और फर्जी तरीके पर एनएसए लगाए जाते हैं तो इस तरह के मामलों में केंद्र सरकार इंटरवेन कर सकती है। केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि एनएसए को अल्टीमेट रूप से स्टैब्लिश करने का काम केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय का होता है। तो इस मामले में मेरा गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से निवेदन है और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि इस मामले में इंटरवेन करें और जिस तरह से गलत और फर्जी तरीके पर उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया है तो मुझे लगता है 6 माह से ज्यादा हो गए हैं, तो गृह मंत्रालय को इसको आगे एक्सटेंड करने की परमिशन नहीं देनी चाहिए सर। यही तो मैं कह रहा हूँ। जज 2 जज कहते हैं, एक जज कहता है कि नहीं बिहार में ही रहना चाहिए और जज साहब कहते हैं कि नहीं। तो देखिए वो बिहार में रहने नहीं रहने का निर्णय बिहार के हाई कोर्ट के लोग नहीं कर सकते हैं और तमिलनाडु के हाई कोर्ट के लोग नहीं कर सकते हैं। जब 2 प्रदेशों के हाई कोर्टों के बीच का कोई विषय हो तो इस पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। और मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से पूछना चाहता हूं कि मणिपुर के 4 महीने पुराने एक वीडियो का आप स्वतः संज्ञान लेते हैं, लेकिन मनीष कश्यप की घटना पूरे देश में चर्चा का विषय है। पूरे देश के जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उस पर काम करने वाले आपके जैसे बहादुर लोग हैं, उनके जो हित का विषय है उसको क्या इंदिरा गांधी ने जैसे आपातकाल लगा करके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रतिबंधित किया था, क्या उसी तरह की प्रक्रियाएं नहीं अपनाई जा रही हैं? तो निश्चित तौर पर यह गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर उनके द्वारा कोई अपराध किया गया था तो 66 आईटी एक्ट है, 505 506 आईपीसी है और 295 294 है, बहुत सारी आईपीसी की धाराएं उनके तहत उनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए था और उसके बाद एविडेंस के आधार पर माननीय न्यायालय कंसीडरेशन
ऑपरेशन करती, लेकिन ये एनएसए का फिट केस नहीं है, मुझे नहीं लगता है सर आपकी नजरों से अगर देखा जाए मनीष कश्यप दोषी है या निर्दोष है? अगर निर्दोष है तो कितने दिन तक उनको जेल में रखा जाना चाहिए और कब? देखिए, दोषी या निर्दोष तो माननीय न्यायालय तय करेगा। मेरा कहना यह कि जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जा रहा है वो गलत है जी। जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जा रहा है वो प्रोसीजर गलत है, उसे गलत इंसिडेंट्स जा रहे हैं, गलत राजनीतिक रूप से अपने विरोधियों को इस तरह से गिरफ्तार कराने की जो मंशा के तहत कार्य किए जाते हैं वह गलत है। आपने देखा होगा वो मुंबई वाली घटना को लेकर के एक बड़े पत्रकार को नोएडा से गिरफ्तार कराया गया, फिर पंजाब के एक मामला था वहां से गिरफ्तार कराया गया। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर इस तरह से प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। जो मीडिया में काम करने वाले लोग हैं उनका सम्मान होना चाहिए, और अगर इस तरह की कोई बात है तो आईपीसी में प्रॉपर धाराएं हैं, उनके तहत उनको प्रोसिक्यूट करिए, न्यायालय में प्रोड्यूस करिए, न्यायालय तय करेगा कि उन्होंने गलत किया है कि नहीं किया है। हम और आप कौन होते हैं किसी को यह कहने वाले कि वो गलत किए हैं या नहीं गलत किए हैं? नहीं तो बिहार के लोगों को तकलीफ हुआ, बिहार के सरकार को तकलीफ हो गया जब उन्होंने खुला वीडियो बना के चैलेंज कर दिया कि तेजस्वी यादव जी आप सीधा डाल लीजिए, वहीं से मामला गड़बड़ हो गया। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि दो सरकारों के बीच का ये मैनेजमेंट है और अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के इस तरह के षड्यंत्रकारी कृत्यों की मैं घोर निंदा करता हूं, परंतु केंद्र सरकार से इंटरवेंशन की मांग करता हूं, क्योंकि केंद्र सरकार मुझे लगता है गृह मंत्रालय की भूमिका वैसी नहीं है जैसी कि जनता भारत की चाहती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर देखा जाए तो अब बिहार में ही मनीष कश्यप को रहना चाहिए क्या सर, आपके कानून के माध्यम से? 15-16 मुकदमे बिहार में पेंडिंग हैं और वहां पर उनको प्रोड्यूस किया नहीं जाना है किसी अदालत में तमिलनाडु में, तो न्याय की प्रक्रिया भी चलनी चाहिए ना। तो बिहार के जिन विभिन्न अदालतों में उनके खिलाफ मुकदमे पेंडिंग है, या जिस जिले की अदालत में सबसे ज्यादा मुकदमे पेंडिंग है उसी जिले की अदालत के पास के उसमें उनको रखना चाहिए, उसी जिले के न्यायालय में उनको प्रोड्यूस किया जाना चाहिए और वहीं उनको रहना चाहिए। चलिए, आप लोग वकील साहब के बातों से कितना सहमत है कमेंट करके बताइएगा। लेकिन हाँ, मनीष कश्यप वाकई जिस तरह से कल देखा गया, पुलिस प्रोटेक्शन जैसे ही बेतिया स्टेशन पे पहुंचे, फूलों की माला से फूलों के बौछार किया जाता है। आज पहली बार मुझे लगता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चूंकि मुझे इंटरवेन नहीं करना चाहिए था, मुझे लगता है कि मनीष कश्यप भारत की लोकसभा के मेंबर बन सकते हैं बिहार से। हाँ, भारत की लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। जेल में रह के यदि वो नामांकन करेंगे तो बिहार की जनता उनको रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जिताकर भेजेगी। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है, आप अपने इस चैनल को जरूर मनीष कश्यप के लोगों तक पहुंचाएं और उनके वेल विशेष तक पहुंचाएं कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, मनीष कश्यप लोकसभा का चुनाव लड़े। वो, और मुझे लगता है कि उनको जहां से विपक्षी दल के जो सबसे बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब लालू राबड़ी की कंपनी के प्रोडक्ट जहां चुनाव लड़ रहे हैं, और तो वहां से उनको चुनाव लड़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो चुनाव लड़ेंगे तो बिहार की जनता उनको रिकॉर्ड मतों से चुनाव जिताकर लोकसभा भेजेगी। चलिए, जैसा बिहार की जनता चाहती है वैसा वकील साहब ने खुद बयान कर दिया। हालांकि वकील साहब के आप भी जानते हैं, लोग बातों बातों में इशारों में सब कुछ समझ जाते हैं। वकील साहब समझ गए हैं कि बिहार की जनता अब पूर्ण रूप से एकमत हो गई है और निश्चित रूप से एक ना एक दिन नेता बना के ही छोड़ेगी एक यूट्यूबर से बहुत जल्द। और बिहार का नक्शा बदलने वाला कोई होगा तो उस वक्त होगा मनीष कश्यप। मनीष कश्यप, उनकी टीम, आप सब लोग उनकी आप सब लोग। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।